हेलो एवरीवन। सो आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करने वाले हैं। इसको हम दो टाइप से करेंगे, दो तरीके से करेंगे। फर्स्ट मेथड होगा कि ऑप्शन एलिमिनेशन, जो कि बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन जो कि बेस्ट होगा, आपके 99% जो एसएससी के क्वेश्चन है वो ऑप्शन एलिमिनेशन से हो जाएंगे। दूसरा मैं आपको इसके रूल्स भी बताऊंगी कि एक्टिव और पैसिव को कैसे चेंज करते हैं, इसके ग्रामर के क्या रूल लगेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको तीन चीजें बताती हूँ जिसके जिससे जो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसके अंदर एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव चेंज करते टाइम टेंस चेंज नहीं होता है, कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा। इससे आपके काफी क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड आता है कि इसमें सेंस भी चेंज नहीं होता है, सेंस भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, थर्ड है कि जब भी पैसिव में देखो तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती ही होती है पैसिव के अंदर। अगर आपको ये तीन चीज भी आप ना उसको अपने माइंड में रखते हैं तो भी आपके काफी सारे क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व होने वाले हैं। देखिए कैसे, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है और ये अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है उसी के मोस्टली मैंने वही लिए हैं। देखिए अभी 2025 के अंदर जो टायर 2 हुआ था वह है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू हियर दैट नॉइज। अब देखिए इसको आप टेंस की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। देखो डिड ये बता रहा है कि हमें पास्ट टेंस में बात है, पास्ट टेंस में कोई बात करी गई है। डिड बता रहा है, क्या इज होगा। हमने बोला टेंस चेंज नहीं होता, तो क्या पास्ट का प्रेजेंट हो सकता, नहीं हो सकता, तो इसको काटा मारो। ठीक है, इसमें फोर्थ में है हैज भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको भी काटा मारो। देखो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए सिर्फ टेंस से। थर्ड है वो, और सेंस चेंज नहीं होता। सेकंड नंबर है सेंस चेंज नहीं होगा। तो यहाँ देखिए इसने बोला डिड यू हियर दैट नॉइज, क्या तुमने वो नॉइज सुनी, है ना। और इसमें है वॉज नॉट की बात नहीं है, इसमें नेगेटिव नहीं है ना। ये तो इसको भी काटा मारो। दो देखिए इन दो चीजों से आपके ऑप्शन पूरे एलिमिनेट हो चुके हो। आपके पास आंसर आ गया विद 100% एक्यूरेसी। ठीक है, 100% एक्यूरेसी के साथ में आप कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। ठीक है, और अब बात आती है कि इसका रूल क्या होता है। देखिए पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है और पास्ट में भी क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट चेंज होता है। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज होगी या तो वर वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब वोज एंड वर्ब होना चाहिए, वोज और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए हर्ड। ठीक है, और बस इसको अपन ने इंटरोगेटिव बना दिया है। ठीक है, अफर्मेटिव इसको वोज वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और इसको इंटरोगेटिव बनाने के लिए अपन हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, आगे चले। नेक्स्ट है ये रहा, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड। अब देखिए बी वोज, देखो बी की क्या, कौन बी का मतलब क्या है, या तो वोज वर होगा, वोज वर, या इज एम आर, या फिर बी की बी बीन और बीइंग। ये क्या है, बी की फॉर्म है सारी। इसमें है वोज मतलब बी प्लस और सरप्राइज्ड मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड मतलब पैसिव सेंटेंस दे रखा है, हमें क्या करना है, एक्टिव में चेंज करना है। तो आइए ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। देखिए इसमें सरप्राइज, इसमें कोई सेकंड फॉर्म या फिर ये पास्ट टेंस ही नहीं इंडिकेट कर रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता बिकॉज टेंस चेंज नहीं होता है। ओके, सो इसको काटा मारो, देखने की जरूरत ही नहीं है। इज सरप्राइजिंग ये भी नहीं होगा क्योंकि पास्ट है, प्रेजेंट में नहीं जाना, टेंस चेंज नहीं करना, काटा मारो। हिज स्पीच सरप्राइज्ड, अब देखिए वापस मैं बोल रही हूँ टेंस चेंज नहीं होगा, वॉज सरप्राइजिंग, ये कॉन्टिन्यूस है, जबकि यहाँ पे बी प्लस वर्ब के थोड़ा क्या बता रहा है, सिंपल पास्ट टेंस है, और ये है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता, हमें सेंस भी चेंज नहीं करना, ना सेंस चेंज करना ना टेंस चेंज करना। ठीक है, इसको भी काटा मारो, तो आंसर आ गया हमारा हिज स्पीच सरप्राइज्ड एवरीवन। ठीक है,
अब इसको आपको पिछले लास्ट वाला एजुकेशन उसमें बताया था, वोज वर्ब किसमें चेंज होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ये रही, और वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर पैसिव में बनाते हैं तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि वोज या वर्ब हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। हियर इट इज, डोंट पार्क योर कार हियर। यहाँ पे अपनी कार को पार्क मत करो। ठीक है, इसी से करते हैं, लेट योर कार बी पार्क हियर। देखो सेंस चेंज नहीं होना चाहिए, इसने नॉट बोला है, यहाँ पे नेगेटिव है और ये अफर्मेटिव नहीं हो सकता। कट हमारा सबसे पहले। ठीक है, लेट योर कार नॉट बी पार्क हियर। अब देखिए इसमें हैव यू, हैव, अब हैव का नहीं आएगा, ये भी बता रहे कि डोंट पार्क, जस्ट ये नॉर्मल सेंटेंस है, सिंपल टेंस है। ठीक है, जबकि इसमें बोला हैव नॉट योर, है ना, तो यहाँ पे परफेक्ट टेंस का तो कोई सेंस है नहीं, तो इसको भी काटा मारो भाई। लेट नॉट योर कार बी पार्क हियर। अब ये पहला जो सेकंड एंड जो फोर्थ है, इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो आप देख लीजिए, जब भी ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जब भी वर्ब से सेंटेंस की अगर स्टार्टिंग हो, जैसे डू दिस वर्क, है ना, क्लोज द डोर, तो ये होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर एक्टिव से पैसिव बनाते टाइम आता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट ना, जो मतलब इस टेंस का जो ऑब्जेक्ट था, जैसे इसमें कार है तो योर कार होगा, और फिर नेगेटिव नॉट लगता है, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हुआ? लेट योर कार नॉट बी पार्क्ड हियर। सो आंसर ये होगा ना कि। ठीक है, यहाँ पे जरूर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे अपने रूल्स काम आए। ठीक है, बाकी दो उसमें तो अपन ने ऑप्शनल एलिमिनेशन से ही कर दिया था। आगे चले, Here is your question. The painting was admired. Was admired, सबसे पहले देखिए was admired, ये बता रहा हमें be प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट मीन्स ये है हमारा पैसिव सेंटेंस, और क्या है, पैसिव में भी कौन सा, पास्ट है। तो देखिए जो भी अगर किसी और टेंस में तो उसको काटा मारो पहले। हैज प्रेजेंट बताता है, नहीं हो सकता, काटा मारो। was being कंटिन्यूस नहीं हो सकता, कंटिन्यूस का कोई सेंस नहीं है, तो काटा मारा उसको। आर्ट एंथुजियास्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैव एडमायर, देखो वापस हैव आया, नहीं हो सकता, हमें पास्ट टेंस चाहिए, तो आंसर हो गया हमारा फर्स्ट टेंस। विदाउट knowing it is wrong or right, still we can do it with 100% accuracy. So was admired चेंज होगा आर्ट। देखो ये तो बता भी दिया है, बी प्लस की थोड़ा मतलब ये पैसिव वॉइस किसमें, वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें चेंज होती है, वॉज या वर या प्लस बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, आर्ट एंथुजियास्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एडमायर्ड, आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, सही है एकदम। आगे चले, द लेटर विल बी डिलीवर्ड, वापस देखिए बी आ रहा है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बता रहा है पैसिव सेंटेंस में, हमें किस में चेंज करना है, हमें एक्टिव में चेंज करना है। विल है, विल बता रहा है फ्यूचर टेंस है, तो हमें फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर सिंपल टेंस है। ठीक है, तो हमें फ्यूचर सिंपल टेंस देखना। विल हैव अपने ऑटोमेटिकली अपने मन से लेके आ गया, क्यों भाई क्यों लाया, तो इसको काटा मारो, सबसे पहले इसको काटा मारो, क्योंकि ये बता रहा परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस नहीं चाहिए। विल डिलीवर, इट कैन बी, विल बी डिलीवरिंग, नहीं कॉन्टिन्यूस तो नहीं हो सकता, कॉन्टिन्यूस की बात ही नहीं की गई है। और डिलीवर्ड तो पास्ट टेंस में बता दिया, ये भी नहीं हो सकता। देखो मैंने सेंटेंस पढ़ा भी नहीं, इवन जस्ट मैंने वर्ब देखी, वर्ब के बेस पे मैं बोल रही हूँ आपके 90 से 99% क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है, अब आपका आंसर हो गया, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर टुमारो विद द 100% एक्यूरेसी। और इसका देख भी लीजिए, जो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर सिंपल टेंस है, फ्यूचर सिंपल टेंस चेंज होता है विल या शेल, जो भी इसकी यूज हो, प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है विल डिलीवर, यहाँ पे है विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, इसको हमने चेंज किया विल डिलीवर, फ्यूचर टेंस में सिंपल टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट करें, द मील वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बाय अस, वापस देखिए वॉज मतलब बी की फॉर्म बी, और ये प्रिपेयर्ड मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड बता रहा है पैसिव सेंटेंस है, हमें चेंज करना है एक्टिव में।
देखिए वो बता रहा है पास्ट टेंस है, तो अगर कोई प्रेजेंट में है किसी और में तो काटा मारो पहले से। डिड नॉट प्रिपेयर और नॉट, देखो ये वाला तो आप स्ट्रक्चर से ही गलत कह सकते हैं। डिड भी आ रहा है, प्रिपेयरिंग भी आ रहा है, ये कोई कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, इसको सबसे पहले काटा मारो, ये तो ग्रामर का स्ट्रक्चर ही नहीं है। हैड, हैड बताता है हमें परफेक्ट टेंस, चाहे कोई हैड हैव ये के बाद में अगर वर्ब की थर्ड के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। हैड नॉट प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ना कि हैड नॉट प्रिपेयर, ये तो स्ट्रक्चर ही गलत है, इसको भी काटा मारो। अगर आपको एक्टिव पैसिव नहीं भी आता तब भी आप इन दो ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर सकते हो ना, विदाउट नोइंग एनीथिंग। अभी देखो इसमें मैंने कहा सेंस चेंज नहीं होता, यहाँ पे नॉट है, नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे इसने इसको वी डिड प्रिपेयर नहीं, तो ये नहीं कर सकते, तो इसको भी काटा मारो क्योंकि हमें सेंस भी चेंज नहीं करना है। वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील, विद दी 100% एक्यूरेसी आपका आंसर सही है। वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील, ठीक है। इसमें भी देखिए आप वैसे तो बता दिया वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म नहीं है तो डिड, अगर नेगेटिव है तो डिड नॉट, डिड नॉट आता है, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। एक साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती, दो बार सेकंड फॉर्म नहीं आती, डिड है तो प्रिपेयर ही रहेगा, प्रिपेयर्ड नहीं होगा क्योंकि हमने डिड लिख दिया। आगे करें, ये देखिए विल बी मेड, वापस मत देखिए, विल बी मेड मतलब पैसिव वॉइस है, हमें एक्टिव में चेंज करना है, और कौन सा पैसिव है, सिंपल पैसिव है, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर है, ठीक है। अब यहाँ देखिए पीपल विल बी मेकिंग, मेकिंग क्यों कर दिया, कंटिन्यूस तो हमें चाहिए ही नहीं, आईएनजी फॉर्म नहीं चाहिए, काटा मारो उसको सबसे पहले। विल बी मेड, देखो विल बी मेड, ही विल बी मेड, ये तो इसने एज इट इज ही लिख दिया है ना, ये भी काटा मारो, इसको भी काटा मारो, तो हो ही नहीं सकता, कैसे हुआ, विल बी मेकिंग, ये अच्छा ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन भी सेम कर दिया, आई थिंक ये तो शायद मिस्टेक हुआ होगा। आंसर हो गया हमारा द पीपल विल मेक, विल का शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये जो क्या बताता है, सिंपल फ्यूचर टेंस एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव है ये, और पैसिव फॉर्म बनाना हो तो विल या शेल जो भी है, विल या शेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको हमेशा पैसिव सेंटेंस में दिखेगा ही दिखेगा, इसके बिना तो ये बन ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट करें, आंसर हो गया इसका सेकंड। नेक्स्ट करते हैं, they will publish the research findings in a scientific journal next month, okay। will बता रहा है, will प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब ये एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव है, और प्लस क्या है, फ्यूचर सिंपल है, ठीक है, फ्यूचर सिंपल है, तो देखिए विल बी बीइंग, विल बी बीइंग ये क्या होता है, वैसे तो ये गलत है, और आपको टेंस भी चेंज नहीं करना, आईएनजी फॉर्म तो आएगी नहीं बी की, काटा मारो उसको, और विल बी पब्लिश्ड ये हो सकता है, विल हैव बीन तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमें परफेक्ट टेंस नहीं चाहिए, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, हमें टेंस चेंज नहीं करना, सिंपल फ्यूचर है तो सिंपल फ्यूचर में रखो। विल बी पब्लिश्ड, ये भी देखो अब आपको कंफ्यूजन होगी सेकंड और थर्ड में, यहाँ आपको रूल्स की जरूरत पड़ेगी। द रिसर्च फाइंडिंग्स विल बी पब्लिश्ड इन ए साइंटिफिक जर्नल बाय द नेक्स्ट मंथ, अब इसमें बाय देम लिखा है, नेक्स्ट मंथ इसमें ये खा गया, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो क्या, सेंटेंस तो पूरा लिखो, कुछ इसमें आपको ना कुछ ऐड नहीं करना होता है, ना ही उसमें से कुछ हटाना होता है, सब्ट्रैक्ट भी नहीं करना, ऐड भी नहीं करना, जस्ट सिंपली उसको, देखो एक्टिव से पैसिव में जाते टाइम क्या होता है, एक्टिव में तो क्या सब्जेक्ट खुद काम कर रहा होता है, और एक ऑब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट तो होता ही होता है, अगर एक्टिव सेंटेंस में एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप उसका पैसिव सेंटेंस कभी बना ही नहीं पाओगे। जैसे कि मैं बोलती हूँ आई वॉक, आई वॉक, क्या इसका पैसिव सेंटेंस बन सकता है, नहीं बन सकता। पैसिव का मतलब होता है कि जो वर्ब है उसका इफेक्ट जिस ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है ना, जिस ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं तो वो पैसिव बन जाता है। जैसे कि मैंने उसे पुस्तक दी, ठीक है, मैंने उसे पुस्तक दी, आई गेव हिम बुक्स, ठीक है, तो आप इसका इसमें आपके पास में ऑब्जेक्ट है, इवन दो ऑब्जेक्ट है, आई गेव हिम बुक्स, तो हिम भी है और बुक्स भी है ना, तो आप इसको ऐसे कह सकते हो he was given books by me, या फिर books given by me to him, ठीक है। सो इसमें ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता है, अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं, इसमें कभी चेंज, बस इसका
मतलब भी सेम रहता, बस ऐसा हो जाता कि इसमें एक में एक्टिव में होगा, मैंने उसको पुस्तक दी और पुस्तक जो है मेरे द्वारा दी गई, फिर मैंने उसको दी गई पुस्तक मेरे द्वारा, ऐसे। नेक्स्ट करते हैं। मिस्टर जॉनसन टीचेस देखिए बता रहा है कि सिंपल टेंस से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ई और ई या ईएस के साथ में, तो बताता है, क्या बताता है हमारा, ये सिंपल टेंस बताता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल भी है और प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है और चेंज किस में होगा, ये तो एक्टिव में है, पैसिव में चेंज होने के लिए क्या होता है, बी के लिए क्या आता है, इज एम, प्रेजेंट के लिए बता रही हूँ, बी के अंदर इज एम आर आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। इज एम आर और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें इज एम आर और इसमें देखो मिस्टर जॉनसन टीचर्स अस क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जाके पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अस मतलब या फिर मैथमेटिक्स को भी ले सकते हैं, इसने मैथमेटिक्स से बनाया क्योंकि मैथमेटिक्स भी सेकंड ऑब्जेक्ट है, इसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट अस है और सेकंड ऑब्जेक्ट कौन सा है, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स को विल तो नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर टेंस में नहीं जाना, हमारा टेंस क्या है, प्रेजेंट है, इसको काटा मारो। वो पास्ट टेंस है, ये भी नहीं हो सकता। और इज बीइंग कॉन्टिन्यूस है, जबकि कॉन्टिन्यूस नहीं है, सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसको भी काटा मारो, तो आंसर तो हो गया हमारा ये, ठीक है। और इज और थॉट मतलब इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, सही है। और मैथमेटिक्स वहां पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। और जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है वो बाई के द्वारा जुड़ जाता है, ठीक। आगे कर, ए मर्सिडीज बेंज वॉज ओन्ड बाई माई फादर, वॉज ओन्ड मतलब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी में भी क्या है, वॉज वर्ब है, मतलब पास्ट टेंस है, पास्ट पास्ट सिंपल किस फॉर्म में, पैसिव फॉर्म में, ये हमारे पास दिया दिया हुआ है। पहले तो आप इसको ऑप्शन एलिमिनेट करो, ऑन्स तो नहीं हो सकता, प्रेजेंट टेंस नहीं चाहिए हमें, पास्ट टेंस चाहिए, हैज ऑन हैज भी नहीं हो सकता क्योंकि हमें पास्ट टेंस नहीं चाहिए, हमें पास्ट टेंस चाहिए, प्रेजेंट नहीं चाहिए। हैज बीन नहीं हो सकता क्योंकि प्रेजेंट टेंस बता रहा है, लेकिन प्रेजेंट नहीं, हमें पास्ट टेंस ही ऑन आएगा, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें चेंज होगी, वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे बी वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, ऑन यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ जाएगी, माय फादर ऑन द, और जो बाई से जुड़ा हुआ होता है वो एक्टिव में जाते टाइम सब्जेक्ट बन जाए, बाई से क्या जुड़ा हुआ, माय फादर, ये यहाँ पे आके सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बाय whom was grammar taught to you, बाय whom was grammar, ठीक है, was और ये taught क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब was प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या बता रहा है, पैसिव सेंटेंस है, पैसिव सेंटेंस है, पैसिव में भी क्या है, पास्ट है, पास्ट है, तो देखिए यू वर, डिड, हु थॉट, हैड थॉट, देखिए हैड थॉट का है यहाँ पर परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट टेंस तो नहीं चाहिए इसको काटा हमारा, ठीक। डिड ही, अब देखिए जो भी डब्ल्यू एस से होते हैं क्वेश्चन मार्क, वो कभी भी हेल्पिंग वर्ब से नहीं बन सकते, हूँ मैं तो हूँ ही आएगा, ठीक है, डब्ल्यू एस है तो डब्ल्यू एस से ही चेंज होगा। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होती है कि भाई एक तो है कि तुम्हारे किसके द्वारा टीचिंग की जाती है और मतलब तुम्हें किसके द्वारा पढ़ाया जाता है ग्रामर, तो इसमें है डिड ही टीच यू, या उसने तुम्हें बताया, तो क्वेश्चन ही अलग हो गया, सेंस ही अलग हो गया, सेंस भी चेंज नहीं करना, ऐसे भी कह सकते हैं, ये भी कट हमारा। यू वर थॉट, ग्रामर बाय हूँ, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता, ये तो स्ट्रक्चर वाइज भी गलत है, ग्रामर का स्ट्रक्चर ही फॉलो नहीं करता, ये भी गलत है, तो आंसर हो गया हु थॉट यू ग्रामर, हु थॉट यू ग्रामर, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें चेंज होती है, वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होती है, और बाई हूम चेंज हो जाएगा, बाई हूम किसमें चेंज जाएगा, हु में चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाई से लगा हुआ जो ऑब्जेक्ट होता है वो इसमें सब्जेक्ट बन जाता है, हु थॉट यू ग्रामर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, लिफ्ट द वेल, लिफ्ट द वेल, कौन सा टेंस ही है, सिंपल टेंस है, सिंपल और प्रेजेंट टेंस बता रहा है, और कौन सी इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना। इम्पेरेटिव सेंटेंस में
किससे स्टार्ट होता है? इसका फॉर्मेट बताया था, लेट प्लस ऑब्जेक्ट आएगा पहले, प्लस बी आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और अगर नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट के बाद नेगेटिव लगेगा। ठीक है, या तो क्या हो सकता है, लेट प्लस, अगर नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? तो यहाँ पे हमें पहले अपन ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। प्लीज लेट द बेल बी लिफ्टेड, यहाँ प्लीज इम्पेरेटिव में यहाँ पे कहीं पर भी आपको वो नहीं है कि प्लीज बोलना है, लिखा ही नहीं है, तो हम क्यों ऐड करें? प्लीज नहीं आएगा, काटा मारो। लेट द वेल हैव बीन लिफ्टेड, वो परफेक्ट टेंस कर दिया, नहीं परफेक्ट तो नहीं है हमारे पास, और यहाँ पर भी हैड बीन परफेक्ट कर दिया गया, नहीं होगा, तो आंसर हो गया हमारा लेट द वेल बी लिफ्टेड। लेट प्लस ऑब्जेक्ट क्या वेल है, बी लिफ्टेड। इंपेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है, यू होता है, यू लिफ्ट द वेल। नेक्स्ट करते हैं, हैव दे ब्रोकन द कार, हैव दे ब्रोकन, इसका मतलब हैव क्या बता रहा है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बता रहा है, हैव, या हैज आता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये बताता है परफेक्ट टेंस, और हैज वो बता रहा है प्रेजेंट, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो हमें ना तो टेंस चेंज करना, ना ही क्या चेंज करना है, सेंस चेंज करना है। हैव द कार बीन ब्रोकन बाय देम हो सकता है, हैज दे, अब देखो हैज दे बीन, देखो अगर इसमें सब्जेक्ट दे है तो इसमें हेल्पिंग और हैज तो लग ही नहीं सकती, प्लूरल है तो प्लूरल ही लगेगी, ये तो यहाँ पर है होना चाहिए था। अगर अगर इसको बनाए भी थे, अगर अपन हमें नहीं भी पता कि हमें एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते, बट हमें ये तो पता प्लूरल है तो है आएगा, बाकी है उसको तो पहले आप काटा मार दीजिए। ठीक है, हैव द बीन ब्रोकन, हैव द बीन ब्रोकन बाय द कार, हैव द बीन ब्रोकन, वो देखो इसमें इसमें हमारा जो क्वेश्चन इसमें है कि क्या उन्होंने कार को तोड़ा, कार कार टूटी, यहाँ पे इसमें बोल रहा है हैव दे बीन ब्रोकन, उनको ही तोड़ दिया गया कार के द्वारा, क्या कार ने किसी को तोड़ा, नहीं, कार को उन्होंने तोड़ा। ठीक है, तो इसमें इसमें सेंस चेंज कर दिया, सेंस भी चेंज नहीं करना है, काट हमारा हैज द कार बीन ब्रोकन बाय देम, ये हो सकता है। हैव द कार, अब देखिए वापस आप यही मिस्टेक जो इसके अंदर थी वो सेम मिस्टेक इसके अंदर भी, कार यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इसके लिए हैज आएगा ना कि हैव। ठीक है, हैज आएगा, हैज यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ नहीं है, तो इसको भी आप काटा मारिए, आंसर हो गया हमारा हैज द कार बीन ब्रोकन बाय देम। और ये परफेक्ट टेंस इसमें चेंज होता है, परफेक्ट टेंस का फॉर्मेट भी देख लीजिए, पैसिव में बनाते टाइम हैज, हैव, ये तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, प्लस बीन आएगा, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, और जो भी उसका सब्जेक्ट होता है वो बाई से जुड़ जाता है, जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे बाई से जुड़ता है, और ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे सब्जेक्ट बना देते हैं। आगे करें, द टीचर प्रेज द स्टूडेंट्स फॉर देयर एक्सीलेंस परफॉर्मेंस। ठीक है, प्रेज आ रहा है मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म बता रही है हमें पास्ट टेंस। देखिए इसमें कोई दूसरा टेंस तो नहीं है, वर्बिंग, वर्बिंग तो बता रहा है कि कॉन्टिन्यूस नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं चाहिए हमें, सिंपल पास्ट टेंस चाहिए, इसको तो काटा मारिएगा। देखते हैं हाँ दीजिए, हमें नहीं पता है सही है गलत है क्या कह रहा है, नहीं हमें बीइंग नहीं चाहिए, बस सिंपल हैड बीन, हमें परफेक्ट टेंस नहीं चाहिए, सिंपल टेंस हमें सिंपल में रखना है, काटा मारो, टेंस चेंज नहीं होता है, आर आर तो प्रेजेंट बताता, ये भी नहीं होगा, काटा मारो। तो विद दी 100% यू कैन से द ऑप्शन विल बी फोर्थ, वर्ब प्रेज। ठीक है, करें, प्रेज वर्ब की सेकंड फॉर्म वापस आ रहा है, बहुत बार देखो पास्ट टेंस के, सिंपल पास्ट टेंस के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस किसमें चेंज होता है, वोज ये वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वोज ये वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वोज प्रेज। ठीक, और जो इसका ये सब्जेक्ट है वो बाई के द्वारा जुड़ जाता है, बाई प्लस ये वाला। ठीक है, और बाकी बात को अपन एज इट इज लिख सकते हैं, फॉर देयर एक्सीलेंस परफॉर्मेंस।
और जो इसका अंदर ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रेस द टीचर, किसको प्रेस किया, स्टूडेंट्स को प्रेस किया, तो स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। स्टूडेंट्स वर प्रेस, स्टूडेंट को प्रेस किया गया टीचर के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे लिखा टीचर ने स्टूडेंट को प्रेस किया, और पैसिव में हो गया कि स्टूडेंट को प्रेस किया गया टीचर के द्वारा, ठीक। आगे करें। राकेश अपॉइंटेड 3 मैनेजर, राकेश ने अपॉइंट किए 3 मैनेजर, ठीक है। अपॉइंटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब क्या, पास्ट टेंस, पास्ट भी और कोई बी की फॉर्म नहीं है, तो इसका मतलब है पास्ट क्या है, सिंपल पास्ट है, ठीक है। अब देखिए 3 मैनेजर अपॉइंटेड, अब देखिए पैसिव में जाते टाइम तो भाई बी प्लस वर्ब के तौर पे बी कहाँ है इसमें, अगर पैसिव बना रहे हो तो बी तो चाहिए, ये तो काटा हमारा उसको, वर्ब बी, अरे हमारा कंटिन्यूस नहीं चाहिए, हमका कंटिन्यूस नहीं चाहिए तो काटा मारो। वर अपॉइंटेड, यस हो सकता है, विल भी नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर फ्यूचर में जा रहा है, विल मॉडल है, मॉडल बता रहा है, विल किसमें बताता है, फ्यूचर टेंस में, तो ये तो नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर हो गया वर अपॉइंटेड। अब देखिए वर पास्ट टेंस किसमें चेंज होता है, वोज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर प्लस अपॉइंटेड, और जो इसका सब्जेक्ट होता है एक्टिव फॉर्म का सब्जेक्ट बाई के द्वारा जुड़ जाता है, और जो इसका ऑब्जेक्ट होगा 3 मैनेजर, वो 3 मैनेजर को सब्जेक्ट बना दिया गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो बाई के द्वारा जुड़ता है। नेक्स्ट करते हैं। चाइल्ड वॉज टेस्टिंग द पेशेंस ऑफ हर मदर, ठीक है, वो टेस्टिंग मतलब वो क्या है, बी प्लस आईएनजी फॉर्म में, इसका मतलब ये बता रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस से टेंस चेंज नहीं करना, वो टेक्स्ट, वो टेक्स्ट मतलब बी प्लस की थर्ड फॉर्म, मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल नहीं चाहिए हमें, कॉन्टिन्यूस चाहिए, तो काटा मारो इसमें सबसे पहले। और द पेशेंस ऑफ हर मदर वाज बीइंग, ये हो सकता है, वो टेस्टेड नहीं, आईएनजी फॉर्म चाहिए हमें, इसमें आईएनजी फॉर्म थी तो इसमें आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए, काटा मारो इसको। द पेशेंस ऑफ हर मदर हैड बीन नहीं चाहिए हमें, परफेक्ट नहीं चाहिए हमें, तो कॉन्टिन्यूस चाहिए, पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो यहाँ है द पेशेंस ऑफ हर मदर वॉज बीइंग टेस्टेड, जो कॉन्टिन्यूस कैसे चेंज होता है, सिम देखो एक्टिव में होता है वोज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, चेंज किसमें होती है, वोज या वर, वोज या वर प्लस बीइंग आ जाता है, बी नहीं बीइंग आ जाता है, कॉन्टिन्यूस टेंस में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का देख लीजिए, द चाइल्ड जो सब्जेक्ट था वो बाई के द्वारा जुड़ जाएगा, बाई द चाइल्ड, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, द पेशेंस ऑफ हर मदर, उसकी मदर का पेशेंस, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट की तरह यूज में ले लिया जाए, द पेशेंस ऑफ हर मदर, ठीक है, राइट। आगे चले। वुड यू रिपेयर द बाइक, वुड, वुड है यहाँ पर मॉडल, अब देखो इसको ऑप्शन लेने से एलिमिनेशन से करते हैं पहले, वुड द बाइक रिपेयर्ड, अब देखिए आपको एक ग्रामर का बहुत अच्छा रूल पता होना चाहिए कि कोई भी मॉडल हो हमेशा बेस फॉर्म लेता है, हमेशा बेस फॉर्म लेगा, ना वर्ब की सेकंड फॉर्म ना आईएनजी फॉर्म, कुछ भी फॉर्म नहीं लेता, सिर्फ और सिर्फ बेस फॉर्म लेता है। तो यहाँ पहले देखिए वुड के बाद में इसने रिपेयर्ड कर दिया, नहीं, वुड के बाद में आपने बी कुछ तो दो उसको, कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं लेता ना आईएनजी फॉर्म लेता, तो उसको काटा मारो, ये ग्रामर के रूल से ही गलत है, ठीक है। पहला गलत हो गया, हमें हमने इसको नहीं देखा कि एक्टिव में है पैसिव में है कैसे चेंज होगा, नहीं, हमें इतना पता है कि भाई वुड एक मॉडल है और मॉडल के साथ में बेस फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, तो हमने इसको कर दिया, काटा मार दिया, ठीक है। वुड हैव द बाइक बीन रिपेयर्ड, वुड हैव द बाइक रिपेयर्ड बाय यू, देखते हैं इसको हो सकता है कि वुड द बाइक बी रिपेयर्ड बाय यू, ओके, वुड यू बी रिपेयर्ड बाय द बाइक, देखो ये तो सेंस इसने चेंज कर दिया, वुड यू बी प्रिपेयर्ड, वुड यू बी प्रिपेयर्ड, क्या तुम्हें रिपेयर किया गया बाइक के द्वारा, नहीं बाइक ने थोड़ी रिपेयर किया, उसने बाइक को रिपेयर किया, क्या तुमने बाइक को रिपेयर किया, तो इसमें सेंस गलत, इसमें सेंस चेंज हुआ है इसलिए गलत किया, वुड हैव द बाइक रिपेयर्ड बाय यू। देखिए अब इसमें कहीं पर भी हैज हैव नहीं है, ये सिंपल टेंस है, इसमें सिर्फ रिक्वेस्ट की गई, वुड यू रिपेयर द बाइक, क्या तुमने बाइक को रिपेयर, क्या तुम बाइक को रिपेयर करोगे, मतलब पूछा है, पोलाइट वे पूछने का, वुड यू रिपेयर द बाइक, तो इसमें हैज हैव का सेंस नहीं आता, परफेक्ट टेंस नहीं बना सकते, इसको टेंस चेंज नहीं करना,
उसको भी काटा मारो। और वुड भी होता तो वुड के साथ में बीन आना चाहिए था पैसिव फॉर्म में। वुड द बाइक बी प्रिपेयर्ड, अब ये सही है एकदम, बी प्रिपेयर्ड। और वुड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो बी है, ठीक है। अब इसका भी देख लीजिए, वुड आए तो वुड को चेंज करते हैं अपन, वुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। वुड के अलावा कोई भी मॉडल हो सकता है, शुड, मे, माइट, कुछ भी, ठीक है। तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, क्लियर। और जो इसमें तो क्वेश्चन मार्क है तो वुड क्वेश्चन मार्क वाला होगा, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई। वाई के बाद में एक्टिव फॉर्म का सब्जेक्ट वो इसमें लग जाएगा, ठीक है। आगे करें। ओके, विल, मैंने सबसे पहले देखो एक्टिव एंड पैसिव करते टाइम आपका ना 90% आपका ना दिमाग सिर्फ और सिर्फ इस पे जाना चाहिए कि यार वर्ब कौन सी है, क्या वर्ब वही है, क्या टेंस चेंज होने पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। विल बता रहा है हमें फ्यूचर, विल भी ट्रांसलेटेड हो सकता है, बट वुड क्यों किया है इसको, विल का वुड क्यों किया, हमने बोला क्या, नहीं ना। हमने कहा कि टेंस चेंज नहीं होता, सेंस चेंज नहीं होता, विल का वुड नहीं हो सकता, खत्म हो। और इसके बाद में देखो वुड भी मॉडल है, मॉडल के बाद में इसमें हाँ वुड ट्रांसलेट बाई, ठीक है ये, बट स्ट्रक्चर वाइज ठीक है, लेकिन हमारा मीनिंग चेंज कर दिया इसको, विल का वुड नहीं करेंगे। इस ट्रांसलेटेड, अरे विल फ्यूचर टेंस, इसको इस क्यों करा आपने, काटा। विल बी ट्रांसलेटेड आता है, बी के बाद में उसकी थर्ड फॉर्म आती है ना कि फर्स्ट फॉर्म आती है, जिसको भी काटा मारो। तो आंसर हो गया हमारा विल बी ट्रांसलेटेड, इट विल बी ट्रांसलेटेड। और विल का बताया है फ्यूचर टेंस किस में जो होता है, विल या शेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बार बार इसलिए बता रहे ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। इट विल बी ट्रांसलेटेड बाई जिम। आगे चले। कृतिका क्लोज द बॉक्स क्विकली, कृतिका ने जो बॉक्स है बहुत जल्दी बंद कर दिया, ठीक है। द बॉक्स हेड, देखिए क्लोज है यहाँ पे, सबसे पहले वर्ब पे जो जाएगा दिमाग हमारा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे हेड दे दिया, नहीं बोला हमने हेड देने के लिए, काहे दिया, टेंस काहे चेंज कर दिया, इस क्विकली नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, प्रेजेंट में इज एम आर मुझे नहीं हो सकता, टेंस चेंज नहीं करना है। वॉज क्लोज हो सकता है, हैज भी बता रहा है, प्रेजेंट टेंस को बताता है, इंडिकेट करता है, ये भी नहीं हो सकता, इसको भी काटा होगा। तो वॉज क्लोज ये होगा हमारा 100%। मैंने इसको सोल्व भी नहीं किया, बस इसका सिर्फ वर्ब देखा और आंसर टिक कर दिया। ऑप्शन एलिमिनेशन इज द बेस्ट वे टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, बहुत हेल्प करता है ऑप्शन एलिमिनेशन। वॉज क्लोज, वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको पता है, वॉज वर्ब बताते आ रही, वॉज वर्ब प्लस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब, ये क्या है, बी की फॉर्म है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा थर्ड। आगे करें। जेक लव्स, लव्स यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ही सिंपल टेंस है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इज लव्ड हो सकता है, इज बीइंग तो नहीं हो सकता, आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, कंटिन्यूस नहीं चाहिए, सिंपल है, सिंपल नहीं देखो। वोज पास्ट टेंस में क्यों जा रहे हो भाई आप, गलत मत काटा मारो। गुड में क्यों जा रहे हो, गुड का बोला क्या किसी को आपने, किसी ने बोला कि आपको गुड रखो, आप काहे कर रहे हो ये सब, नहीं, हमें ना तो सेंस चेंज करना ना वर्ब टेंस चेंज करना है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा इज लव्ड, इज लव्ड, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो सिंपल टेंस होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ई आई एस भी हो सकता है, अगर सिंगुलर है तो। इसमें चेंज होता है इज एम आर, इज एम आर क्या है, बी की फॉर्म है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सही है। और बाई के बाद में क्या आता है, एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बाई से जुड़ता है, जुड़ गया, ठीक है। और क्रिसमस ब्रेक, क्रिसमस ब्रेक क्या था, ऑब्जेक्ट था ना, तो क्रिसमस ब्रेक यहाँ पे क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। बट आप ये नहीं कह सकते कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, इसमें तो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, ठीक है। पैसिव फॉर्म में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। अगर दो एक सेंटेंस, अगर एक्टिव फॉर्म में दो ऑब्जेक्ट है तो आपको एक ऑब्जेक्ट मिल सकता है, बाकी इसमें अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो आपको पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। आगे करें।
क्लोज द कर्टन्स, क्लोज द कर्टन। यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस ना, इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है लेट से स्टार्ट। लेट अभी बताया था, याद होता आपको, रूल से करते हैं। इसके बाद लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है कर्टन्स, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट द कर्टन, इसको इसी से बनाना चाहिए, लेट द कर्टन बी क्लोज। लेट द कर्टन बी क्लोज, कहाँ पर है लेट द कर्टन्स बी क्लोज, सही है। became closed, बाकी सारे गलत हो गए, हमने उसको स्ट्रक्चर कर दिया। ठीक है, एक इक्वेशन में इसको आप इससे भी कर सकते हैं, बी के बाद में अच्छा वर्ब किया तो देखो, एक और ग्रामर का रूल होता है कि जब भी बी की फॉर्म आती है ना, बी की फॉर्म इज, एम, आर, वोज, वर या बी, बीन, बीन, इसके बाद में या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आता है। तो आईएनजी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो दोनों ही नहीं है, ये तो स्ट्रक्चर वाइज भी गलत है, ये तो ग्रामर का फंडा ही गलत है। और became closed, became closed बी, became भी कर दिया तो became बनने दो उसको ना, मतलब became में सेंस चेंज कर दो, तो ये भी नहीं होगा। कर्टन्स होल क्लोज नहीं। आगे करें, हु इज लुकिंग फॉर ए स्मार्ट एडवाइजर। इज लुकिंग बता रहा है हमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। चलिए ऑप्शन एलिमेंट करते हैं, बोल पहले सबसे पहले दिमाग में यही होना चाहिए कि वर्ब क्या है, वर्ब तो सेम है ना, वर्ब तो हमें टेंस चेंज नहीं करना है, तो वो जाना चाहिए। ठीक है, वो उसका स्मार्ट एडवाइजर भी हो सकता है, सॉरी वो टाइम सही है, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। इज प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में ही चलना चाहिए। वो यहाँ पे पास्ट टेंस का इंडिकेट कर रहा नहीं, पास्ट टेंस तो नहीं हो सकता, काटा मारा। अब ये देखिए, इसमें कहीं पर भी आपको आईएनजी फॉर्म दिख रही है? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रही, और इसमें अपने क्वेश्चन में आईएनजी फॉर्म है तो इसको भी काटा मारो, बिना कुछ सोचे समझे काटा मारो कि नहीं गलत है ये। इस स्मार्ट इसमें भी दिख रही है आपको आईएनजी फॉर्म, नहीं कहीं नहीं दिख रही है, इसको भी काटा मारो, तो हमारा आंसर हो गया इज स्मार्ट एडवाइजर बीइंग लुक्ड। और हमें नहीं पता ये सही है गलत है, बट हमें पता है कि हाँ, सारे ऑप्शन हट गए तो बताइए, बाकी हमें इतना पता है कि ये तीन ऑप्शन तो गलत ही गलत है। क्यों? क्योंकि हमें टेंस भी चेंज नहीं करना और सेंस भी चेंज नहीं करना, इसमें इन्होंने टेंस चेंज कर दिया तीनों ने। ठीक है, आगे चले, आंसर हो गया हमारा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ है, तो हु किसके द्वारा जुड़ जाएगा, बाय प्लस हूम, बाय हु का हूम हो जाता है ना, ऑब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्टिव हूम होता है। इस स्मार्ट एडवाइजर बीइंग आ गया। ठीक है, इज लुकिंग किसमें चेंज होता है, मतलब इज प्लस वर्ब की फॉर्म आईएनजी फॉर्म किसमें होगी, इज एम आर, बी की फॉर्म प्लस बीइंग आता है, यहाँ पर बीइंग आता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उतना ही है। ठीक, आगे करें, गाना इज बाइंग, इज बाइंग मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में किसमें एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। यहाँ पे देखिए इस बीइंग हो सकता है, इस फोर्थ नहीं, अगर मुझे आईएनजी फॉर्म नहीं दिख रही मैं तो इसको काटा मारूंगी, मुझे नहीं पता सही है गलत है, लेकिन मुझे टेंस चेंज नहीं करना है, मुझे स्टिक रहना है कि मुझे टेंस चेंज नहीं करना। वो प्रेजेंट का पार्ट कर दिया नहीं, टेंस चेंज नहीं करना, हैज बीन परफेक्ट कर दिया नहीं, मुझे टेंस चेंज नहीं करना। ओनली a new car is being, इज भी है ना, अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था इज एम आर, इसमें जो लिखा है इज एम आर रहेगा प्लस बीइंग आ जाएगा प्लस वर्ब के साथ। ठीक है, और जो इसका ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में जाता है और सब्जेक्ट बन जाएगा, और इसका जो सब्जेक्ट होता है वो बाई की ओर हो जाता है। ठीक, आगे चले, द लेटर विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन टुमारो, विल बी डिलीवर्ड, देखो देख के पता चल रहा है हमें पैसिव फॉर्म में विल बी डिलीवर्ड, और विल क्या बता रहा है कि फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर सिंपल टेंस है, विल प्लस बी प्लस वर्ब और फिर वर्ब की करता है, बता रहा है सिंपल फ्यूचर टेंस कौन सी फॉर्म में, पैसिव फॉर्म में। हमें चाहिए विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमें एक्टिव फॉर्म में चाहिए। देखिए, हैव डिलीवर्ड, हमें परफेक्ट तो चाहिए ही नहीं, क्यों कर दिया परफेक्ट, इसको काटा मारो, हमें टेंस चेंज नहीं करना है। विल बी डिलीवरी कंटिन्यूस कर दिया, काटा मारो। डिलीवर्ड पास्ट टेंस कर दिया, नहीं काटा मारो।
विल डिलीवर, विल बी डिलीवर का विल डिलीवर, विल डिलीवर, विल का चौथी बिल्कुल सही है। और उसका जो बाई के द्वारा, बाई के बाद में जो ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है ये सब्जेक्ट बन जाएगा एक्टिव फॉर्म में। सपोज में, ठीक है, और जो द लेटर, ठीक है, ऑब्जेक्ट लेटर सब्जेक्ट को इसमें एक्टिव फॉर्म का जो सब्जेक्ट होता है बाई के द्वारा जुड़ता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव फॉर्म में। आगे करें, चलिए हमारे क्वेश्चन खत्म हुआ है। बताइए आपको क्वेश्चन कैसा लगा?